everyone, welcome back to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये कुछ आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल में क्या होता है, जो भी वर्क होता है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी वर्क होता है वो नॉर्मली हम डेली लाइफ का जो भी काम करते हैं वो होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल हैज फिक्स्ड अ मीटिंग फॉर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑन मंडे आफ्टरनून। ये क्या, एक प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने मैथमेटिक डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी है मंडे को 11 AM। तो ये स्कूल का नॉर्म्स है, स्कूल का रूल है कि मीटिंग इस टाइम पर ही होगी। तो ये क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डिसिप्लिन मैनर में वर्क हो रहा है उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हियर्ड अबाउट योर हस्बैंड प्रमोशन, ही नाउ CEO ऑफ कंपनी, कॉन्ग्रेट्स। अब कोई 2 लेडीज हैं, एक लेडी ने दूसरी लेडी से कहा कि मैंने आपके हस्बैंड के प्रमोशन के बारे में सुना कि वो CEO हैं कंपनी के, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसमें तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ ना, तो इसमें तो सिंपली कॉन्ग्रेट्स डेली एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है, तो ये इनफॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए, द एग्जाम डिपार्टमेंट हैज फिक्स्ड 11th अगस्त फॉर मिड टर्म एग्जाम। अब ये तो फॉर्मल है क्योंकि इसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं, स्कूल्स के पैटर्न होते हैं फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्कूल अथॉरिटीज। नेक्स्ट देखिए, आई ओवरहर्ड प्रिंसिपल टॉकिंग टू समवन, शी से दैट वी विल टेक ऑफ टमारो। अब इसमें देखा प्रिंसिपल ओवरहर्ड, ये हमने सुना कि प्रिंसिपल ऐसे बात कर रहा था किसी से, तो ये इनफॉर्मल है। अब देखें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेफर्स टू द स्ट्रक्चर वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन लेज डाउन जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ईच टास्क टू परफॉर्म एंड रूल्स and procedure related to work process. The formal organization may have functional and divisional organizational structure. अब हमने वही बात करी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क कंप्लीट किया जाता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए किया जाता है। ये इंक्लूड क्या करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन विच वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट इन द सेंस HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स में जो काम डिवाइड हो जाता है उसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, ये बोथ आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, मींस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल स्ट्रक्चर का फर्स्ट फीचर क्या है कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें। वो कैसे, जब कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होएगा तो वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेट बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये बाउंड्रीज बना देता है किसकी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास फिक्स्ड अथॉरिटी है और दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अथॉरिटी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब सारे वर्क ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होते हैं तो वहां पे जो तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन डिफरेंट पर्सन, वो अच्छा होता है। जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा सबके बीच में तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा। फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग, जब सारा काम ही रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन मैनर में होगा तो वो स्मूथ फ्लो ही करेगा। एम्फसाइजेस ऑन वर्क प्रोग्रेस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइजेस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म रेदर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉयज।
इसमें क्या कहा है कि जो भी वर्क होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसका जो भी वर्क होगा प्रोग्रेस में ही जाएगा, कोई उसको इन प्रोग्रेस में नहीं कर सकता। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट है कि हमें कस्टमर सेटिस्फाई करनी है, जब हम कस्टमर सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा गोल अचीव होगा। अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। लुइस एलन जी ने कहा है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. लुइस एलन ने कहा ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी जॉब का सिस्टम है जो मेजर किसके बेसिस पे लेगा, 3 एलिमेंट के बेसिस पे लेगा। वो 3 एलिमेंट किसके हैं, वो डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं। डेलीगेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं वो देखिए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सब हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्साइसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव। इन्होंने कहा कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी में कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ जब करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अब इवैल्यूएशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ एडवांटेजेस हैं इवैल्यूएशन में और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के। पहला देखिए एडवांटेज, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब सबको पता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन फुल डिसिप्लिन मैनर में वर्क करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, नो एम्बिगिटी इन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें कोई भी वो नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं करेगा इंस्ट्रक्शन देने में, क्योंकि सबको पता है जो रूल्स बन गए हैं वही अकॉम्प्लिश होने हैं फ्यूचर में जाकर, तो इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड देखिए, मेंटेन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मींस सुपीरियर के हाथ में पावर होंगी, जो वो बताएगा वही हमें करना है। Focus on organizational goal. So every organization aim to achieve their common objective. The common objective is to achieve the efficiency of our organization. Next देखिए, provide stability. Behavior of each employee is guided by rules and regulation. This provides stability to organization. अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई हो जाता है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहता है। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस है। प्रोसीजरल डिले। अब प्रोसीजरल डिले मतलब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो उसमें कुछ टाइम लगा देती है, जो टाइम लगा देती है तो उसमें कुछ आगे जाकर प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, तो वो इफेक्ट करता है। सेकंड देखिए, नॉन रिकॉग्निशन फॉर क्रिएटिविटी। द एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर विदाउट एनी डेविएशन। जो भी एम्प्लॉय वर्क करें वो कोई डिफरेंस ही नहीं देख रहे हैं, जो डिफरेंस नहीं देख रहे, सीधा काम करने पे लगे हुए हैं। जब वो डिफरेंस नहीं देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। नेक्स्ट देखिए, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप एज इट्स मेन फोकस इन वर्क प्रोसेस। अब इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करा जाता, नहीं देखा जाता, क्योंकि इस पे मेन मुद्दा क्या होता है, हर किसी का होता है कि अपना टास्क पूरा करें और अपना बेनिफिट अर्न करें। नेक्स्ट देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Informal organization refers to the structure where employees interact beyond their officially defined role and network of social relationship among the employees. अब ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, ये सोशल रिलेशनशिप among the employees मतलब आपस में रिलेशनशिप अच्छे करता है। क्या, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ये देखते हैं। ओरिजिनेट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है फॉर्मल के बीच में ही चलता है, जो एम्प्लॉयज की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है वर्किंग टाइम में,
जब सोशल वेलबींग उनके आपस में रिलेशन अच्छे बन जाते हैं तो ये क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. नो ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप among employees who frequently contract as part of formal relationship. Since the group are formed because of common interest, the standard of behavior involve form norms. इसमें कोई भी स्टैंडर्ड बिहेवियर का फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें हर किसी का प्राइम मोटिव क्या होता है कि रिलेशनशिप बनाए. अब वो रिलेशनशिप ही बनाते रह जाएंगे तो कंपनी का काम कौन करेगा. तो ये एक फीचर है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट है, हर कोई एक दूसरे से हर लाइन पे बात कर सकता है. ये स्केलर चेन का गैंग प्लान हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. इसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर भी नहीं होता. अब ये कुछ डेफिनेशंस दी हैं डिफरेंट ऑथर्स ने. अब ये डेफिनेशन अलग अलग पर्सन क्यों देते हैं. अब जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है, अब हम एक बात करें बाइक चलाने का एग्जांपल लेते हैं. अब मैं बैठूंगा तो मैं कहूँगा इसके क्लच को ऐसे लगाएंगे, इसके ऐसे किक मारेंगे. अब मेरा दूसरा फ्रेंड कहेगा कि इसको ऐसे. तो सबके फीचर्स तो एक ही है, बाइक तो एक ही तरीके से चलेगी. तो हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अलग अलग. हमने मेन बात करी कि इनफॉर्मल क्या है, जो प्रॉपर रूल्स नहीं फॉलो करता, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है. अब देखिए चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट of interpersonal relationship without any conscious purpose but which may contribute to joint result. ये कोई सबका इकट्ठा रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या कंट्रीब्यूट, ये सबके इकट्ठे का जो भी रिजल्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर कर उसका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. अब देखिए कैथ डेविस ने क्या कहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन नॉट established or required by formal organization but arising spontaneously as people associate with one another. ये एक सोशल रिलेशन है एम्प्लॉयज के बीच में to achieve the goal of organization. अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे. क्विक कम्युनिकेशन एंड फास्टर फीडबैक. अब हमें पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सेंटर हो जाता है. जब डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो जाता है तो इजी होता है कि फीडबैक जल्दी ही मिल जाए. फुलफिल सोशल नीड. जब आपस में हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेंगे, हमें पता है कि हमारी सोशल नीड पूरी होंगी, सारा फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट मिलेगा. मेक्स अप फॉर इनएडिक्वेसी ऑफ फॉर्मल organization. The informal organization help management to overcome the inadequacies of formal organization. जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनएडिक्वेसीज होती हैं वो यहाँ पर देखी जाती हैं, देखकर उसको इम्प्रूव किया जाता है बाय द सोशल नेटवर्क द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब कुछ लिमिटेशंस हैं, ये देख लेते हैं. डिस्टरप्ट द फॉर्मल सेटअप, रेसिस्टेंट टू चेंज, ग्रुप इंटरेस्ट में सुपरस्टेट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अब जो ग्रुप इंटरेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को अनफुलफिल करता है. वो कैसे, जब एक यूनिटी बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें काम ही ऐसे करना है तो हम सुपीरियर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फेल हो जाएगा. सो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, ये एग्जाम्स में आता ही आता है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज like and subscribe my channel and press the bell icon.